दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग मज़े में होंगे। दोस्तों, मैं आपका दोस्त संतोष कुमार शर्मा, यूथ कंपटीशन टाइम्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, मैं आपके लिए आज लेकर के आया हूँ संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम के कुछ ऐसे सवाल जो रेलवे भर्ती बोर्ड की विगत वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाले वर्षों में उनके पूछे जाने की संभावना भी है। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, कहीं जाइएगा नहीं छोड़ करके। ये रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण सवाल हैं। बिना देरी किए आपसे सवालों के माध्यम से जोड़ता हूं। दोस्तों, पहला सवाल आज के वीडियो का ये आपके सामने स्क्रीन पर देखिए। कहा जा रहा है टाइप 8 का सवाल नंबर 302 145.390 में 4 का अंकित मान क्या है? व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 4 इन 145.390? तो बड़े गौर से देखिए दोस्तों, कहा जा रहा है आपसे, क्या कहा जा रहा है? ये जो लिखा हुआ है 145.390, इसमें जो ये 4 देख रहे हैं आप, ये 4, इस 4 का अंकित मान, फेस वैल्यू मतलब 4 जो है वो 4 है, तो इसका जो अंकित मान होगा बच्चों वो 4 होगा। क्या होगा? 4। फेस वैल्यू जो इस पे लिखा हुआ है वही वैल्यू है ना, तो वो 4 होगा। 4 कहां पे है? ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिए। आरआरबी एनटीपीसी का सवाल दोस्तों 4/4/2016 को दूसरी पारी में सवाल आया था। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों स्क्रीन पर आ रहा है, बड़े गौर से देखिएगा। 303 कहा जा रहा है 229301 2,29,301 में 9 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर बताइए। गौर से देखिएगा, 229301 229301, इसमें 9 के स्थानीय मान और अंकित मान, स्थानीय मान अंग्रेजी में कहते हैं प्लेस वैल्यू, अंकित मान फेस वैल्यू, चेहरा है ना। 9 का जो फेस वैल्यू है दोस्तों वो 9 होगा और जो उसका प्लेस वैल्यू है वो क्या हो जाएगा? हम ये लिख रहे हैं दोस्तों 9000। ये जो 9000 देख रहे हैं ये क्या है? स्थानीय मान, और जिसको आप कह रहे हैं अंकित मान वो कितना होगा? वो 9 होगा बच्चों। तो 9000 में से आप क्या करिएगा? 9 को घटा दीजिए तो आपको क्या मिलेगा? 8991। 8991 कहां पे है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिए। सवाल नंबर 303 के लिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है दोस्तों। कब पूछा गया था ये? आरआरबी के एनटीपीसी की परीक्षा में 3/4/2016 को दूसरी पारी में आया था दोस्तों ये सवाल। 303 के लिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर देखिए। 304 संख्या 2,73,965 में 3 के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर कितना है? आरआरबी के एएलपी और टेक्नीशियन की परीक्षा का सवाल दोस्तों ये 31/8/2018 को दूसरी पारी में पूछा गया था। कहा जा रहा है 273,965, इसमें 3 का स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर बताइए। तो 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा बच्चों? मैं लाल रंग से लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। 3 का जो स्थानीय मान होगा वो कितना हो जाएगा? 3000 है ना, और जो अंकित मान यानी कि फेस वैल्यू है वो कितना हो जाएगा? 3000 में से 3 को आप घटा दीजिए तो 2997। क्या मिलेगा? 2997। कहां पे है 2997? ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिएगा दोस्तों। किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन नंबर बी को। माफ करिए, बी नहीं है दोस्तों, ये सी लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिएगा। 304 के लिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है दोस्तों, 2997। सवाल नंबर 304 के लिए अगले सवाल की तरफ आपको लेकर चलता हूं दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने है 305 नंबर। गौर से देखिए, संख्या 833749,502 में 4 और 2 के स्थानीय मान का अंतर बताएं। बहुत बढ़िया सवाल। तो देखिए, ये जो 4 का स्थानीय मान होगा, 4 के बाद 4 टाइम
0, ये स्थानीय मान है, प्लेस वैल्यू है। किसका प्लेस वैल्यू है? ये 4 का। और जो 2 है उसका जो प्लेस वैल्यू होगा दोस्तों वो कितना होगा? केवल 2 होगा। इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, कितना मिलेगा आपको? 89993, 3 लिख करके 3 टाइम्स 9, 3 लिख करके 3 टाइम्स 9, उसके बाद लास्ट में 8। क्या कहेंगे इसको? 39,998, 39,998। ये आपके लिए दोस्तों सवाल नंबर 305 के लिए ऑप्शन नंबर डी को लॉक करिएगा। एएलपी और टेक्नीशियन में 10, 8, 18 को दूसरी पारी में आया था दोस्तों ये सवाल। अगला सवाल आपके सामने 306। ये 306 दशमलव ना पढ़ें आप लोग, और ये दशमलव नहीं है दोस्तों, ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ना। 306 को इस संख्या से अलग करने वाली लाइन है। कहा जा रहा है 5 का स्थानीय मान। बहुत बढ़िया दोस्तों, 5 यहाँ पे है, उसके बाद कितने डिजिट्स हैं काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो 5 लिखिए और उसके बाद 10 के घाते 7 लिख दीजिए। ये क्या करेंगे हम लोग? दोबारा देख लीजिए, 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, 8 है, 9 है, 2 है, 1 है, 4 है। अगर आप 5 के नीचे 5 लिख दें, बाकी को 0 लिख दें, ऐसे यूं लिख दिया आपने। अब ये कितने जीरोज हैं? 7 जीरो हैं। तो आप क्या कर सकते हैं? इसको 5 लिख करके 10 के घाते 7 लिख सकते हैं। ये 5 × 10⁻7 राइट आंसर है दोस्तों। कहां पे है ये 5 × 10⁻7? ऑप्शन नंबर सी को ताले में बंद करिएगा दोस्तों, ताला भी अलीगढ़ से लाइएगा ताकि कोई तोड़ ना सके। सवाल नंबर 306 के लिए ऑप्शन नंबर सी। एनटीपीसी की परीक्षा में 29 जनवरी 2021 को पूछा गया था सवाल दोस्तों, पहले चरण की दूसरी पारी। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर 307 नंबर क्वेश्चन। कहा जा रहा है 53736 में 7 के स्थानीय मान और आंकिक मान का योगफल बताइए। बहुत बढ़िया। 7 का जो प्लेस वैल्यू है दोस्तों, स्थानीय मान, 7 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 700, और उसका जो फेस वैल्यू है वो 7 होगा दोस्तों। दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या आएगा? 707। कहां पे है 707? ऑप्शन नंबर बी लॉक किया जाए दोस्तों। कहां पूछा गया था ये? एनटीपीसी की परीक्षा 29 जनवरी 2021 को, पहला चरण दूसरी पारी। सवाल नंबर 307 के लिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है 308। बड़े गौर से देखिएगा। संख्या 76897 में 8 का प्लेस वैल्यू बताना है। यू हैव टू फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन दिस डिजिट। 76897 हम लिख लेते हैं 7 6 8 9 और 7। इसमें कहा जा रहा है 8 का, तो 8 को 8 लिख लीजिए, बाकी के 00 कर दीजिए, तो ये 800 हो जाएगा। इस 800 को कहां पे सर्च किया जाए? ऑप्शन नंबर सी में। आरआरबी एनटीपीसी 9 मार्च 2021 को, पहला स्टेज दूसरी पारी। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है 309। कहा जा रहा है 758639 में 8 का आंकिक मान बताइए। बहुत बढ़िया। 758639, इसमें 8 का आंकिक मान बताना है, फेस वैल्यू बताना है। 8 का फेस वैल्यू क्या होगा? जो है वही होगा। 8 का फेस वैल्यू 8 होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करिए। सवाल नंबर 309 के लिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है 310। कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है 310 में? 516372, 516372 में 6 का स्थानीय मान और आंकिक मान का अंतर बताएं। 6 कहां पे है? यहां। उसका जो स्थानीय मान होगा वो कितना हो जाएगा? 6 लिख करके 3 बार 0, उसके बाद आंकिक मान यहाँ पे 6 लिख दीजिए, घटा दीजिए ऐसे। जब घटा देंगे दोस्तों 10 में से 6 गया 4, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे 5, 5994 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर डी लॉक करिए दोस्तों। एनटीपीसी का सवाल 25 जनवरी 2021 को सवाल ये आया था इम्तहान में। अब कहा जा रहा है सवाल नंबर 311 की ओर चलना है। 311 कहाँ पे है दोस्तों? 311 ये रहा। 3636 में 3 के स्थानीय मानों का योगफल बताएं। बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों। 36 36, इसमें कितने 3 हैं दोस्तों?
2 बार 3 आया है। कब आया है? एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे। तो इसका स्थानीय मान हो जाएगा 3000 और इसका स्थानीय मान हो जाएगा 30 और दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आएगा दोस्तों? 3030। कहाँ पे है 3030? ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिए। सवाल नंबर 311 के लिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। अगले सवाल पे आपको लेकर चलता हूं। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर 312 संख्या 128935 में 2 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर बताएं। बहुत बढ़िया सवाल है। 128935, 2 और 3 के स्थानीय मान। 2 का स्थानीय मान क्या होगा दोस्तों? प्लेस वैल्यू ऑफ 2 लिख करके 4 टाइम्स 0 और 3 का जो स्थानीय मान होगा दोस्तों 30। 20,000 में से 30 को घटाइए, क्या मिलेगा? 19,970। क्या मिलेगा? 19,970। ये है 19970। कहां पे है 19970? ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिए दोस्तों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 312 के लिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर 313 संख्या 96961 में 9 के स्थानीय मानों का योगफल बताइए। 96961 में 9 के स्थानीय मानों का योगफल बताएं। 9 के स्थानीय मान कितने हैं दोस्तों? इसमें 2 बार 9 आया है। पहला वाला जो 9 है 96961, और से देखिए इसमें जो पहला वाला 9 है उसके जो स्थानीय मान है दोस्तों 1 2 3 4, 9 लिख करके 4 बार 0 है कि 90,000। और जो दूसरा वाला है वो कितना है? 9 लिख करके 2 0 लगा दीजिए। अब क्या करेंगे हम लोग? 90900, 90900, 90,900 कहां पे है? ऑप्शन नंबर डी को लॉक करिए बिना देरी किए। सवाल नंबर 313 के लिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। कब पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा में? 19 जनवरी 2021 को, पहला चरण, पहली पारी। क्या खूबसूरत सवाल है दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने 314 संख्या 683479 में 8 और 4 के स्थानीय मानों का अंतर बताइए। तो देखिए 8 का जो स्थानीय मान होगा दोस्तों यहाँ पे 8 लिख करके क्या करेंगे? 4 टाइम्स 0, ये 80,000। और क्या करना है? 4 का स्थानीय मान। 4 का स्थानीय मान क्या होगा? ये 400। 80,000 में से 400 को घटा दीजिए दोस्तों, तो क्या मिलेगा? 79,600। यही मिलेगा 79,600। कहां पे है? ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए दोस्तों। 79,600 को लॉक किया जाए। सवाल नंबर 314 के लिए ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है 315। कहा जा रहा है 61827,354 में 6 और 5 का अंकीय मान का योगफल बताएं। अंकीय मान, अंकीय मान का मतलब समझते हैं? फेस वैल्यू। मतलब 6 का फेस वैल्यू 6 होगा और 5 का फेस वैल्यू 5 होगा दोस्तों। वो चाहे कहीं भी रहे, पोजीशन उसकी चाहे जो हो, फेस वैल्यू नहीं बदलती है। तो 6 और 5 को जोड़ दीजिए, कितना आएगा? 11। सवाल नंबर 315 के लिए ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे दोस्तों। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा में 12 जनवरी 2021 को यह सवाल आया था। पहला चरण, दूसरी पारी। आगे चलते हैं 316 नंबर पे संख्या 275413 में 2 और 4 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। गौर से देखिए 2 के प्लेस वैल्यू की बात हो रही है। 2 के बाद 1 2 3 4 5 डिजिट्स और हैं, तो 5 0 आपको लिखने पड़ेंगे, है ना। और 4 का जो प्लेस वैल्यू है दोस्तों वो 4 के बाद 2 बार 0 घटा दीजिए। इसमें से क्या होगा? ये एक्चुअली ये क्या चीज है आपके सामने? 2 लिख करके आपने 5 0 लगाए, मतलब 2 लाख। 2 लाख में से आप किसको घटाने जा रहे हैं? 400 को। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये बड़े गौर से देखिएगा। 2 लाख में से अगर आप 400 को घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे? 0 0, 10 में से 4 गए 6 और यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे 1, क्या हो जाएगा? 199,600। 199,600 कहां पे है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी पे। 1,99,600। 1,99,600।
एनटीपीसी की परीक्षा में 5 मार्च 2021 को पहले चरण की पहली पारी में सवाल आया था दोस्तों। सवाल नंबर 316 के लिए ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर 317, फैक्टोरियल 19 के 100वें स्थानीय मान का अंक बताइए। बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों। फैक्टोरियल 19 के लिए कहा जा रहा है 100वें स्थानीय मान। 100वां स्थानीय मान इसका क्या होगा दोस्तों? तो बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों। क्या करेंगे? बड़े आराम से देखिएगा। फैक्टोरियल 19 का मतलब समझते हैं आप लोग। ये फैक्टोरियल का एक सिंबल ये भी होता है दोस्तों, आप जानते हैं। और अगर आप चाहते हैं तो हम ऐसे बना देते हैं, ये है 19 फैक्टोरियल का सिंबल लगा दिया, ये हो गया फैक्टोरियल 19। फैक्टोरियल 19 की जो वैल्यू होगी दोस्तों, ध्यान से देखिए, 19 का 18 से गुणा करेंगे, फिर 17 से गुणा करेंगे, फिर 16 से, उसके बाद 15 से, और गुणा करते करते कहाँ तक जाएंगे दोस्तों हम लोग? 1 तक पहुंचेंगे, है ना। इसमें देखिए एक बार 15 भी आएगा, एक बार 18 भी आएगा। 15 का 18 से जैसे गुणा करेंगे तो एक 0 मिलेगा, लास्ट में मिलेगा। और ये 6 है, 6 का आप 5 से गुणा करेंगे तब भी 0 मिल रहा है। बीच में 10 आएगा, 10 के पास ऑलरेडी 0 है। उसके बाद 5 और 2 आएंगे, उनसे भी एक 0 क्रिएट होगा दोस्तों। 5 का 2 में गुणा करेंगे, 5 दूनी के 10 आएगा। मतलब लास्ट के जो 3 डिजिट्स होंगे वो जीरोस होंगे। कहा जा रहा है 100वें स्थानीय मान का अंक बताइए। तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े की जगह पे 0 है। ऑप्शन में 0 है। सवाल नंबर 317 के लिए ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दीजिए। आपको गुणा करने की कतई जरूरत नहीं है कि 19 का 18 में, फिर 17 में, फिर 16 में, 15 में गुणा करते रहें 1 तक। ऐसा आप करेंगे तो परीक्षा में परेशान हो जाएंगे। ये नहीं करना है, आपको सोचना है। ये सवाल क्या है? थिंकिंग एबिलिटी का सवाल है दोस्तों। आप कितना बढ़िया सोच सकते हैं। आरआरबी एनटीपीसी का सवाल 12 जनवरी 2021 को पहला चरण पहली पारी। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर 318 नंबर दोस्तों। कहा जा रहा है संख्या 3675149 में 5 के स्थानीय और अंकित मान के बीच का अंतर बताइए। 5 कहाँ पे है दोस्तों? यहाँ पे। उसके बाद कितने जीरोज लिखे जाएंगे? 1 2 3। 5 के बाद 3 बार 0 लिख सकते हैं। ये 5 का स्थानीय मान है, प्लेस वैल्यू है। और इसका जो अंकित मान होगा दोस्तों, यानी कि फेस वैल्यू, वो 5 होगा। क्या करना है आपको? उसमें से इसको घटा दीजिए। 10 में से 5 गए 5, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 4, 4995, 4995। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिए। आरआरबी जूनियर इंजीनियर की परीक्षा में 23 मई 2019 पहली पारी। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर 319, 634785 में 8 का स्थानीय मान क्या होगा? 6 है, 3 है, 4 है, 7, 8 और 5। कहा जा रहा है 8 का स्थानीय मान। तो दोस्तों इसमें 8 कितनी बार आया है? केवल एक बार। कहाँ पे आया है? दहाई की जगह पे आया है। तो इसका जो स्थानीय मान होगा दोस्तों वो 80 हो जाएगा। 80 को लॉक करिए। सवाल नंबर 319 के लिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर दोस्तों। आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कांस्टेबल की परीक्षा में दोस्तों 20 जनवरी 2019 को पहली पारी में सवाल पूछा गया था। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है 320। बड़े गौर से देखिएगा दोस्तों 320 को। संख्या 206743 में 6 के अंकित मान और स्थानीय मान का योगफल कितना है? बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों, गौर से देखिएगा। संख्या 206743 में 6 के अंकित और स्थानीय मान का योगफल। तो 6 का जो प्लेस वैल्यू होगा दोस्तों, 1 2 3 बार 0 लिखने की जरूरत है। और 6 का जो अंकित मान यानी कि फेस वैल्यू है वो 6 होगा। उनका योगफल पूछा गया है 6006। कहाँ पे है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिए। 6006 के लिए ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर लेंगे दोस्तों। सवाल नंबर 320 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल है 28 नवंबर 2018 को पहली पारी में सवाल आया था दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है 321। बड़े गौर से देखिएगा।
935071360 में दोनों 3 के स्थानीय मान के बीच का अंतर बताइए। इसमें 3 यहाँ पे आया है, 3 यहाँ पे आया है, उनका स्थानीय मान और इनका स्थानीय मान निकाल लीजिए, फिर दोनों का अंतर निकाल लीजिए, वही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो पहला वाला जो 3 है उसके बारे में बात करिए। 3 के बाद कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 3 के बाद कितने लोग हैं दोस्तों? 7। 1 2 3 4 5 6 और 7। 3 लिख करके 7 टाइम्स 0। उसके बाद है 360। तो आप क्या करिएगा? 3 0 0। ये जो दूसरा वाला 3 है उसका जो स्थानीय मान होगा वो 300 होगा। क्या करिएगा? इसमें से इसको घटाइए, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, 10 में से 3 गए 7, 9 9 9 9 और 2। 2 लिख करके 4 टाइम्स 9, फिर 700। 2 लिख करके 4 टाइम्स 9 फिर 700। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करिए दोस्तों। सवाल नंबर 321 के लिए पहला विकल्प सही है दोस्तों। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल 23 अक्टूबर 2018 पहली पारी में पूछा गया था सवाल। आगे ले चलता हूं दोस्तों आपको सवाल नंबर 322 के पास। कहा जा रहा है 3728456 में 7 के अंकित मान और स्थानीय मान के योगफल की गणना करें। बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों। इसमें 7 के अंकित मान मतलब फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू स्थानीय मान दोनों को जोड़ दीजिए। कैसे जोड़ेंगे दोस्तों? आप एक बार 7 लिखिए और फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 टाइम्स 0। फिर क्या करिएगा? ये प्लेस वैल्यू है और जो इसका फेस वैल्यू है दोस्तों वो 7 होगा। दोनों को जोड़ना था। आप क्या करेंगे? 7 1 2 3 4 4 टाइम्स 0 और उसके बाद 7 कहाँ पे है दोस्तों? ये 7 के बाद 4 टाइम्स 0 फिर 7। क्या पढ़ेंगे दोस्तों इसको आप लोग? 7,07,000। क्या पढ़ेंगे? 7,07,000 है ना। तो सवाल नंबर 322 के लिए ऑप्शन नंबर ए को लॉक करिए दोस्तों। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल है। ये 1 अक्टूबर 2018 को पहली पारी में पूछा गया था दोस्तों और यही हमारे आज की वीडियो का आखिरी सवाल भी था। आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यह शुभ काम तुरंत कर लीजिए। शुभ काम में देरी कैसी? आपके बेल आइकन को छू देने मात्र से हमें कितना बड़ा सपोर्ट मिलता है ये हम जानते हैं और आप भी जानते हैं। इसलिए दोस्तों हमें पूरा विश्वास है कि आप हमारे इस अनुरोध को नज़रअंदाज नहीं करेंगे। तो अपने दोस्त संतोष कुमार शर्मा को आज्ञा दीजिए दोस्तों। अगले वीडियो में आपके पास फिर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।